नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज आपके लिए एक ऐसी खबर लाए हैं जो हम पत्रकारिता के साथ साथ सामाजिक सरोकार के लिए जो ज़रूरी होता है। आज हम एक ऐसे दिग्गज नेता के बारे में जिक्र करने वाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, गृह मंत्री रहे हैं, परिवहन मंत्री रहे हैं। कभी कभी उनका नाम तो ये चलता था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं मध्य प्रदेश के, प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनके और उनके परिवारों के पास जो अकूत संपत्ति है, उन्होंने ये धन कहाँ से अर्जित किया, इस पर रविंद्र जैन साहब ने ईओडब्ल्यू में शिकायत की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह, जो सागर संभाग से आते हैं। भूपेंद्र सिंह जी के बारे में ये कहा जाता है वो अगर किसी से नाखुश हो जाए तो उसकी खैर नहीं। तो रविंद्र जी ने क्यों शिकायत की, वो क्यों शिकायत किया, उन्होंने किस तरह से शिकायत की और ईडब्ल्यू में कौन कौन से दस्तावेज उन्होंने सौंपे हैं, उस पर हम बात करेंगे। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन रविंद्र भाई के से बात करने के पहले मैं आपको दिखा दूं, आप ये देख रहे हैं, ये दस्तावेज हैं वो जो रविंद्र जी ने ईओडब्ल्यू को सौंपे हैं। ज़खीरा है दस्तावेज का, तकरीबन 2500 दस्तावेज हैं जो उन्होंने ईओडब्ल्यू को सौंपे हैं। और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। रविंद्र भाई, क्या है ये पूरा मामला? रिजवान भाई, भूपेंद्र जी एक समय मेरे मित्र थे। मैंने उन्हें कभी अपना विरोधी नहीं माना, लेकिन खबर रोकने के लिए जो प्रयास हुआ, जिस तरह से दबाव आया, हम दबाव में आते नहीं हैं, किसी भी कीमत में नहीं आते हैं। और यही कारण है कि मुझे आखिरकार ये कदम उठाना पड़ा। वो अहंकार में इस समय हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका व्यक्तिगत स्वभाव है और जिस तरह से वो मीडिया को डील करते हैं, तो सबकी खबर एक अलग तरह का चैनल है। और जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे को 43वां साल है पत्रकारिता में, मैंने कभी दब के पत्रकारिता नहीं की है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा डिटेल ना बता के सिर्फ इतना बता दूं कि मैंने केवल केवल ईओडब्ल्यू में शिकायत नहीं की है। मैंने ये मूल शिकायत की है डायरेक्टर ईडी को, क्योंकि रिजवान भाई इसमें बहुत ज़्यादा, मैं 1.5-2 महीने से इनको इकट्ठा कर रहा हूँ। 1.5-2 महीने से लगातार ये 2500 पेज है, 2500 पेज है, दस्तावेज 2500 नहीं है, 2500 पेज हैं ये। इसमें तमाम रजिस्ट्रियाँ हैं, तमाम लेन देन हैं। अब वो हो सकता भी अब पूरा पाक साफ हो, मैं जब तक जांच पूरी नहीं होगी मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता। आपको एक बात बता दूं कि उनके खिलाफ पहले भी लोकायुक्त में भी एक शिकायत हुई थी, और शिकायत उन दोनों के खिलाफ हुई थी, गोविंद सिंह के भी खिलाफ हुई थी, भूपेंद्र की। दोनों को क्लीन चिट मिल चुकी है लोकायुक्त से, दोनों की फाइल मैंने आरटीआई में निकाल ली है, मेरे पास है। देखिए, भूपेंद्र सिंह जी की जो मामले हैं रिजवान भाई, एक छोटी सी जानकारी देता हूँ, बाकी डिटेल तो अब जाँच का विषय बन गया है। अब चूँकि मैंने ईडी को दिया है और ईओडब्ल्यू के डीजी और सागर एसपी ईओडब्ल्यू को भी इसकी कॉपी मैंने भेजी है। कुछ 77 रजिस्ट्रियाँ मेरे हाथ लगी हैं रिजवान भाई। इनमें 24 रजिस्ट्रियाँ ऐसी हैं जो भूपेंद्र सिंह जी को उपहार में मिला है। आप सोचिए, आप मंत्री बन जाते हैं, आप पे पैसा आ जाता है, फिर वो प्रॉपर्टियाँ खरीद ली जाती हैं, वो प्रॉपर्टियाँ उपहार के रूप में आपके बच्चों और आपके परिवार पे आती हैं। मैं चाहता हूँ उसकी जाँच हो जाए। 27 रजिस्ट्रियाँ ऐसी मैंने लगाई हैं जो बाजार रेट से काफ़ी कम दर पर खरीदी गई है। तो जांच हो जाए, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज बहुत डिटेल नहीं, मैं डिटेल लगातार चलाऊंगा, मैं इसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा रिजवान भाई। लेकिन ये जो दस्तावेज हैं ये वाकई चौंकाने वाले हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। 2008 में ये लोग चुनाव हारे थे, वो शायद, और उस वक़्त इसी जहाँ आपका स्टूडियो है, जहाँ अपना स्टूडियो है, भूपेंद्र सिंह जी ने के एक मित्र ने मेरे जरिए कहा कि भाई उनके पास सामान रखने की जगह नहीं है भोपाल में, तो वो आपका 2-3 महीने के लिए उपयोग करना चाहते हैं। तो वो नीचे मेरे यहाँ रहे थे, शायद उन्होंने 8000 रुपये मैंने मुझे किराए पर भी दिया था। मैंने सरसरी तौर पर जब देखा कि 2008 में भूपेंद्र सिंह जी की जो कुल संपत्ति थी वो 2,32,00,000 के आसपास थी, जो उन्होंने शपथ पत्र में भी डिक्लेयर किया है। 2023 में जो अंतिम चुनाव उन्होंने लड़ा है उसमें उनकी संपत्ति 84,50,00,000 के आसपास बताई गई है शपथ पत्र के अनुसार। तो ये कौन सा व्यवसाय है ऐसा कि आप राजनीति में आने के बाद में 2 करोड़ से 84 लाख आप कुछ ही वर्षों में हो जाते हैं। और ये जो 84 लाख रुपए, 84 करोड़ रुपए जो बताया हूँ मैं, 84 करोड़ रुपए ये कुछ भी नहीं है। मालूम है आपको, क्रीम पाउडर लाई गई है। उनकी सारी संपत्तियों की जो जानकारी है मुझे मिल रही है और लगातार जानकारी आ रही है। अभी कल तो मैंने पहली बार ये ओपन किया है कि मैं उनके खिलाफ पहुंच गया हूं ईडी में। अब कल से इतने फ़ोन आ रहे हैं रिजवान भाई
क्योंकि ये आतंक के कारण कोई बता नहीं पाता था। इस तरह का उनका बिहेव है, जैसा आपने कहा कि यदि वो किसी से नाराज़ हो जाते हैं तो बस उसकी खैर नहीं, तो ठीक है, अब मेरी कोई खैर नहीं होगी। हो सकता है कि मेरा अंत उनके हाथ से लिखा होगा, यदि उनके हाथ से लिखा है तो ईश्वर टाल नहीं सकता। तो मैंने तो तय कर लिया है कि मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, और जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं कोई बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं कर रहा हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ कि सागर के कोई एक पत्रकार है, मैं जानता भी नहीं, कभी मिला नहीं, वो ज़रूर भूपेंद्र जी की ओर से बेचारे वकालत करने आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं खोल के रख दूंगा और हनी ट्रैप और जाना क्या क्या लिख रहे हैं। भैया हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप कर लो कुछ भी, और मेरे नाम से लिखना ज़रा, ताकि मैं आपको कोर्ट में ला सकूं और आपकी भी अच्छी तरह से मैं खातिरदार कर सकूं। होंगे बड़े, बहुत बड़े पत्रकार होंगे, लेकिन आप जिस तरह के एक मंत्री, पूर्व मंत्री के साथ खड़े हो गए, आपका स्वागत है। और मैं उनसे ये भी कहूँगा कि कुछ भी लिखने से पहले एक बार भोपाल आ जाए और ये कागज़ देख लें, और उसके बाद आपको लगता है कि रविंद्र जैन गलत कर रहा है, तो पूरा अधिकार है आपको मेरे खिलाफ लिखने का, मेरे खिलाफ बोलने का, और पूरा माहौल। देखिए, कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह जी के जो लिख रहे हैं वो तो बेचारे इनोसेंट है, उन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें तो जिंदाबाद जिंदाबाद करना है, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कार्यकर्ता है। लेकिन एक जर्नलिस्ट जो काफ़ी वरिष्ठ बताए गए, मैं तो मिला नहीं हूँ, ना मैं उनके बारे में जानता, ना नंबर है मेरे पास, लेकिन राजेश जैन का मैंने आपको पढ़ा था कि आप तो बड़े पत्रकार हैं, आप क्यों इस तरह का लिख रहे हो, बगैर किसी सबूत के लिख रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खुलासा करूंगा, तो मैं उनको स्वागत करूंगा उनका कि मेरे बारे में ज़रूर वो खुलासा करें, और यदि वो चाहें तो मैं उनका अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। ये कागज़ एक बार देख लीजिए, शिकायत को पढ़ लीजिए, और आपको अंग्रेजी नहीं आती हो तो मैं हिंदी में भेज दूंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों की शिकायतें आपको भेज दूंगा, एक बार देख लीजिए। और फिर आपका दिल ये कहता है कि मैं गलत हूं, तो निश्चित तौर पर आप मेरे खिलाफ करिए, मैं आपका स्वागत करूँगा। बिल्कुल, अगर उनका ये दस्तावेज देख के मुझे लगता है अगर वो वाकई पत्रकार हैं तो उनका ज़मीर जाग जाएगा इसको देख के, और फिर वो पत्रकारिता की सही दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। रविंद्र भाई, एक सवाल है, व्यक्तिगत रूप से ही मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में भी कई दिन से ये सवाल उमड़ घुमड़ रहा है कि हम तो सबकी खबर में खबर बना सकते हैं, लेकिन ये इतना व्यक्तिगत जाकर क्यों करना पड़ा आपको ये सब? रिजवान भाई, दरअसल क्या हो रहा है कि एक परिवार आया था मेरे यहाँ, 3 छोटी छोटी बच्चियों को लेकर, वो दर दर भटक रहा है। वो उसको देख के मेरी आत्मा हिल गई कि आप इतने बड़े हो, आप जनप्रतिनिधि हो तो क्या आप भगवान हो गए हो क्या आप? वो परिवार अपने घर में नहीं जा सकता, उसका सब कुछ लूट गया है। तो उसको देख के मैं हिल गया था, और उसके बाद ही मैंने तय किया था कि नहीं, उसको न्याय दिलाना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। और ये देखिए भूपेंद्र सिंह जी में जरा सा भी यदि वो होता, वो एक बार मुझे फ़ोन कर लेते हैं। पिछले दिनों उनके एक करीबी ने मुझे फ़ोन किया था, हमारी बैठक भी हुई थी, लेकिन जब एक वो अब मैं क्या बोलूँ, मैं अभी रिजवान भाई कुछ बोलना ठीक नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी भी अपनी मित्रता का वो, क्योंकि ऐसा मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे बच्चों की शादी में आए हैं, मेरे मित्र रहे हैं, एक शादी में नहीं आ पाए तो उन्होंने अपने स्टाफ के लोगों को भेजा कि रविंद्र भाई के यहाँ जाना है, तो मेरे संबंध कभी खराब नहीं रहे। एक उदाहरण बताना चाहता हूँ रिजवान भाई, और वो उदाहरण सुनिए, आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए। एक बार उनका फ़ोन आया मुझे रात को करीब 8-9 बजे के आसपास, और उनने मुझसे ये कहा कि रविंद्र जी, आपके चैनल पे मैं अपना एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो मैंने उन्हें ये भरोसा दिलाया था कि आप जो बोलेंगे और किसी के बारे में बोलेंगे, मैं जस का तस दिखाऊंगा आपको। तो उन्होंने कहा कि कल सुबह आप सागर आ सकते हो। मैंने आ सकता हूँ ना रिजवान भाई, मैंने उनको गाड़ी मांगी ना, मैं एकोमोडेशन मांगी ना, मैंने कुछ बोला, मैं अपनी गाड़ी से खुद उनके घर गया, वो मुझे तैयार मिले। हमने उनसे इंटरव्यू के पहले एक बात पूछा कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन से आप असहज हो जाएं, क्योंकि ये बहुत सामान्य चीज़ें हैं कि नेताओं को। तो उनने मुझसे, उनका पीठ पीछा है, उनने मुझसे कहा कि जो पूछना है वो पूछ लीजिए, आज मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। मैंने उनका इंटरव्यू किया, वैसा कि वैसा चलाया। उन्होंने BD शर्मा जी के खिलाफ बोला और तमाम सारे लोगों के खिलाफ बोला कि अब मैं उनसे ये संबंध वो जो बीजेपी में जो इंटर फाइटिंग चल रही है उसी पर पूरा इंटरव्यू आधारित था। लेकिन कुछ दिन बाद उनके एक प्रतिद्वंदी मान लीजिए या अनुरोध चौबे मेरे यहाँ आ गए, यहाँ पे उन्होंने कहा मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तो मेरा क्या कि मेरा स्वागत है आपका, मैंने उन्हें भी बिठा लिया। और उससे शायद उनको असहज लगा कि यार मेरे इंटरव्यू के बाद आप, मतलब उनको ये लगता है कि आप मेरी तो खबर दिखा सकते हो, मेरे पक्ष में चला सकते हो, लेकिन यदि मेरी विरोधी की किसी की खबर चलाई आपने तो खैर नहीं। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों 2-3 आर्डर किए हैं, वहाँ जो कुछ मर्डर हुए हैं या कुछ मौतें हुई हैं सागर में, मालथौन में और आसपास गांव हैं, एक दलित परिवार में 3 लोगों की मौतें हुई। तो भूपेंद्र सिंह जी का इतना प्रभाव है कि आसानी से वो खबरों की रिपोर्टिंग नहीं हो पाती, तो वो रिपोर्टिंग हमने कर दी, उससे वो हमसे नाराज़ हो गए। उनके भतीजे का कोई क्रेशर चलता है,
वहाँ एक बच्चा खेलते खेलते बिजली के तार से उठ गया, उसका हाथ कट गया, जरा सा बच्चा था 10-11 साल का, 12 साल का, वो खबर हमने चला दी। तो हमारी खबरों से वो नाराज है। और हमने कई बार कहा कि भूपेंद्र सिंह जी आपका भी कोई पक्ष हो तो हम चलाने को तैयार है। आज भी बोल रहा हूँ, इस शिकायत के बारे में भी यदि मेरे खिलाफ भी वो बोलेंगे तो इस चैनल पे भूपेंद्र सिंह जी को पूरा स्पेस दिया जाएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। और रिजवान भाई यदि उनको लगता है कि रविंद्र जैन नहीं तो वो आपको फ़ोन कर ले, मैं उस दिन स्टूडियो भी नहीं आऊँगा। मेरे खिलाफ उनको जितना बोलना है इस स्टूडियो में बोल सकते हैं। मैं अपने खिलाफ बोलने से नहीं डरता हूँ। यदि हम सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो हमें आरोपों से नहीं डरना चाहिए। भूपेंद्र सिंह जी को कोई नहीं डरना चाहिए, ठीक है। हम अभी ये कोई सिद्ध तो हो नहीं गया कि भूपेंद्र सिंह जी पे आरोप सिद्ध हो गए। अभी तो हमने शिकायत की है, कागज आए हैं, और ये कागज ही नहीं आए हैं रिजवान भाई, अब तो फोन की श्रृंखला शुरू हो गई है। हमारे पास ये कागज है उनके खिलाफ, हमारे पास ये कागज हैं, लोग आ रहे हैं, आएंगे, और मुझे लगेगा कि भूपेंद्र सिंह जी कहीं गिल्टी हैं तो मैं उनका भी उपयोग करूंगा। और अब मैंने तय कर लिया है, बहुत सोच समझ के तय किया है, और मैं सोच समझ के ही ईडी पहुंचा हूं। और ईडी, सीबीआई, प्रधानमंत्री कार्यालय, जहाँ जहाँ जो मुझे भेजना होगा। मेरे को वो 3 बच्चियाँ नज़र आती हैं जो बेचारी इस समय घर छोड़कर छुपी छुपी घूम रही हैं। रिजवान भाई, आप कैसे राजनेता हो? आपके रहते हुए जो बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पा रही हैं, वो बच्चियाँ, तो आपको मैं दिखवाता हूँ वो बच्चियों का जो मैंने इंटरव्यू किया था। एक छोटी सी झलक दिखा दो रिजवान भाई, वो कितना दुखी था वो परिवार, जिस परिवार ने मुझे ये सब करने पे विवश किया। एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। नस नाबूद कर दिया उन्होंने, बिल्कुल खत्म कर दिया उन्होंने। तो आप उससे संबंध क्यों नहीं बना लेते भूपेंद्र सिंह? संबंध बनाए, माफी मांग लो। नहीं दादा, कैसी माफी मत बात करते भैया आप? हम मर जाएंगे, भोपाल में ही मरेंगे, भोपाल में हम लोग 5 लोग, हमें न्याय नहीं मिलेगा तो समझो तो नहीं करेंगे उस आदमी से हम। 8-9 महीने आपके कैसे निकले हैं? बच्चे स्कूल नहीं जा रहे? बच्चे के लिए पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, बचा ही नहीं था खाने पीने के लिए, तो दर दर के ठोकर खा के इसको उसको मांगे, और बच्चे रोते थे, मैं रोती थी। 4.5 महीना जेल में रहे हम लोग, ऐसे चाह रहे। अभी भी वो ना घर आए, हम लोग इधर उधर दर दर के ठोकर खा रहे। वहाँ बालतौन में घर में क्या हो रहा है? माराथन में तो अभी झूठा केस छोड़ दिया, अभी माराथन में तो है ही नहीं, हम बाहर रहते हैं बच्चे लेके। सही कैसे होगा? आप अपने पति को समझाती क्यों नहीं हो? क्यों लड़ रहे हैं वो भूपेंद्र सिंह से? यदि लोग शांति से, और भी तो लोग रह रहे हैं, जैन समाज के हजारों लोग रह रहे हैं, इन्हीं से क्यों झगड़ा हो रहा है? अब वो झूठे केस लगा रहे, राजनीति कर रहे, वो इसके लिए वो चिढ़ गए जब मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में गए थे हम। आपने देखा ये 3 बच्चियां, और ये अभी भी दर दर भटक रहे हैं ये लोग। मैं नाम जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, वो भूपेंद्र सिंह जी को पता है कि क्या नाम है। और ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। उसका ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री जी बीना गए थे तो इसने कहा था कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं जाना है। ये 25-50 लोगों को लेके पहुंच गया भूपेंद्र सिंह। नाराजगी वहीं से बताते। अब सच है झूठ है मुझे नहीं पता है, हो सकता है झूठ बोल रहे हों वो, लेकिन उनने जो कहानी बताई है हमको, मेरे सामने बताई थी वो कहानी उन्होंने। और उसके बाद उनके खिलाफ बहुत ढेर सारे मुकदमे दर्ज हो गए और बहुत तरह की चीज़ों के साथ ये बात सही है रिजवान भाई जो आप कह रहे हैं। मैंने आज तक जल्दी जब किया है, खबरें की है, आप शिकायत ये सब चीज़ें मैंने आज तक नहीं की। मैं कोई शिकायत करूँ या ये करूँ, लेकिन यदि किसी ने मुझे विवश किया है और वो जो 3 बच्चियों का चेहरा मेरे सामने आता है तो मुझे लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए, तो मैंने कर दिया। बिल्कुल अरविंद भाई, बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है और एक ऐसा कदम आपने उठाया है जो आप नहीं उठाते हैं, आपके नेचर में नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको लगता हो कि ये ज़रूरी है इसलिए आपने किया है। और आपका धन्यवाद, आप इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। भूपेंद्र सिंह जी आपके ही मित्र हैं, मेरे भी मित्र हैं, मेरे भी बहुत उनसे अच्छे संबंध हैं और मैंने कभी उनसे कोई काम कहा तो उन्होंने उस तरह की चीज़ों को किया भी है। लेकिन राजनीति में इस तरह से संवादहीनता, राजनीति में इस तरह से सब कुछ एक तरफा सोच, सब कुछ एक तरफा करना कई बार आपको अपयश भी देता है। वो इंटरव्यू भी जो आपने चाहा था, रविंद्र जी ने दिखाया था, मैंने उसको भी देखा था। बहुत चर्चित इंटरव्यू था, बहुत चर्चा हुई थी उसकी, और उसने आपने प्रदेश नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए थे, बहुत तरह की चीज़ें। आपके और गोविंद सिंह राजपूत के बीच में जो अदावत थी, प्रदेश अध्यक्ष जब वहाँ पहुँचे उस पर भी जो चर्चा थी उसको भी सबकी खबर ने बहुत प्रमुखता से दिखाया था और उसको एक पॉजिटिव इस तरह से ही दिखाया था, एक अच्छे संकेत की तरह दिखाया था प्रदेश अध्यक्ष के उस दौरे को। लेकिन कभी कभी होता है कि अच्छी चीज़ें शायद लोगों को नहीं दिखती, गंदगी पर ही निगाह जाती है और इसीलिए शायद इस तरह की ये जो परिस्थितियाँ बनी हैं। देखिए, शिकायत की है, जांच भी होगी और उस पर आपको कुछ कहना हो तो एक बार हम फिर आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप अपना पक्ष भी रख सकते हैं। लेकिन
मैं रिजवान भाई आपको बोल रहा जी, हूँ जी। कि वो आपको फोन कर ले, मैं रहूंगा भी नहीं, बिल्कुल, भोपाल आपने में भी नहीं रहूंगा, वो आए इस स्टूडियो में भूपेंद्र सिंह जी का पूरा इंटरव्यू चलाने का आज मैं वायदा करता हूँ। मेरे खिलाफ बोलेंगे ना, यदि मैंने कोई गलती की है तो यहाँ बोलिए मंच पे, पूरा बगैर अनकट इंटरव्यू दिखाने को तैयार हूँ। स्वागत है, आप आइए और अपना पक्ष और रखना यदि चाहें तो आप चाहते हैं कि यहाँ नहीं आना चाहते तो हम वहाँ भी आ तो जाएंगे। रिजवान भाई को मैं भेज दूंगा जहाँ बुलाएंगे, वहाँ और भी आ जो आप बोलेंगे वो पूरा का पूरा दिखाएंगे हम। बिल्कुल। तो हमारा तो ऑफर है आपको, आप जो भी कहना चाहें इस बारे में कह सकते हैं। और ये बात रविंद्र जी कह रहे थे बहुत दावे के साथ, मैं भी कह रहा हूँ, बहुत से लोग संपर्क कर रहे हैं और बहुत तरह के दस्तावेज देने की बात कर रहे हैं और लगातार इस तरह के दस्तावेज़ों की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जो भी सार्वजनिक जीवन में रहता है उसको बहुत सावधान होना चाहिए और कम से कम गिफ्ट लेने को लेकर तो बहुत बड़े बड़े लोग नप गए, तो इस तरह के गिफ्टों से लोगों को, नेताओं को बचना चाहिए। चलिए, इसका क्या अंजाम होता है आगे देखेंगे और हमारे पास जो भी जानकारियाँ होंगी उसको आपको फिर साझा करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि ये बात आगे बढ़ गई है। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।